ये है एंड्रॉयड स्क्रीन। आपके पास चाहे कोई भी गाड़ी हो, आज के इस वीडियो में ऑटो के अंदर लगा के बताऊंगा। अप्पी, बजाज, अल्फ़ा, मेगा, अतुल, टीवीएस, किंग, लोहाई, सभी गाड़ियों में सेम प्रोसेस है। बस इस वीडियो को पूरा देख लो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। और एक बात, अगर आपके पास टाइम है, फ्री है, तब देखना है वीडियो, वरना आपको समझ में नहीं आता। हो सकता थोड़ा सा लंबा हो वीडियो। तो हाँ, तो ये है हमारी एलसीडी स्क्रीन, जिसको टीवी भी बोल सकते हैं या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो भी बोल सकते हैं। 2 GB रैम और 32 GB मेमोरी इनबिल्ड रहता है इसके अंदर, और फुल एचडी यानी फुल एचडी 1080 का रेजोल्यूशन भी मिल जाता है आपको। फटाफट बॉक्स से बाहर निकालेंगे, क्या है A to Z कंप्लीट बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहना। तो जैसे हम बॉक्स को ओपन करेंगे, अच्छी खासी पैकिंग है, हार्ड दर तगड़ी। और सबसे पहले आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाता है आपको, जिससे इसकी मतलब एक बिल भी बोल सकते हैं। बिल और वारंटी कार्ड है, पीछे स्टाम्प भी लगा हुआ है। अगर आप ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, आपको ऐसा एक वारंटी कार्ड आपको मिल जाता। तो खैर, इसको रखो साइड में। और ये है हमारा बॉक्स यूनिट। फटाफट सबसे ऊपर आपको मिल जाता है एक एलसीडी 9 इंच का डिस्प्ले, या फिर एलसीडी स्क्रीन बोलो, या एंड्रॉयड स्क्रीन बोलो, या टीवी भी बोल सकते हैं। तो फटाफट इसको कवर से बाहर निकालेंगे, मतलब अनबॉक्स करेंगे या अनरैप करेंगे। तो ये है हमारा 9 इंच वाला एलसीडी स्क्रीन, जो कि देख सकते हो एकदम बढ़िया। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, एकदम धांसू और लाजवाब। और ये जो कवर है वो अभी नहीं निकालेंगे, पूरा कंप्लीट फिट होने के बाद ये कवर को निकालेंगे। अभी करने से क्या, थोड़ा बहुत हाथ के धब्बे लगे जाते, मतलब स्क्रैचेस वगैरह आ सकते। ओके, तो खैर अभी इसको बैक साइड अगर हम देखेंगे ना, तो साइड में देखो, यहाँ पर ये है वॉल्यूम कम करने का, और ये ज़्यादा, मतलब वॉल्यूम कम ज़्यादा। और ये बैक, होम और पावर ऑन ऑफ, यानी एक स्विच बोल सकते हो, ऑन ऑफ करने का स्विच है ये। और ये सारे के सारे टच है, मतलब बटन नहीं है, टच काम करता है ये। और बैक साइड अगर हम देखेंगे तो सब कुछ सारा क्या कराया, A to Z आइटम यही है। देखो, सबसे पहले एंटीना, फिर उसके बाद एंटीना के ऊपर जीपीएस, फिर कुछ मॉडल्स है। और इधर लेफ्ट साइड में हमारे पावर, मतलब पावर के केबल्स, और भी बहुत कुछ। और एक बात, इसमें जो ये फ़ैन का जो सिंबल देख रहे हैं ना, अब इसमें फ़ैन नहीं है। और ये सारे के सारे जो मॉडल्स है इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा क्या काम है उसका। और उसके अलावा बहुत से छोटे मोटे आइटम आपको मिल जाते हैं, जो कि इसी के साथ इनबिल्ड आते हैं, अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और इसका एक एक का क्या काम है पहले समझ जाओ। अगर आप इसका काम नहीं समझेंगे ना, तो फिर आप काम कर नहीं सकते। ओके, तो सबसे पहले एक एक करके बताता हूँ मैं। देखो, ये है हमारा मॉड्यूल या कपलर बोल सकते हैं, सॉकेट भी बोल सकते हैं। ये एक सॉकेट के अंदर तकरीबन 4 से 5 वायर मिल जाते हैं आपको। अब वो वायर किसका किसका है, देखो सबसे पहले यहाँ पर है माइक, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है MIC माइक। माइक यानी कौन सा, जो आप अपनी गाड़ी में जब ये स्क्रीन को लगाएंगे ना, तो इसके अंदर आप मोबाइल कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। रनिंग में अगर मान लो फ़ोन आया, आपका फ़ोन रिंग हुआ, आप बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं। इसका लिए माइक है ये, जैसे फ़ोन का माइक होता ना, तो ऐसा ये डिस्प्ले के अंदर भी एक माइक मिल जाता आपको। और उसके अलावा ये 4 वायर अलग से है। और ये है ऑडियो आउट L। ऑडियो आउट L मतलब अब जब इसके अंदर आप वीडियो देखेंगे या कोई मूवी या फिल्म देखेंगे, तो उसका ऑडियो यानी आवाज़ तो बाहर आता, तो वो है आउटपुट, यानी L लेफ्ट साइड में लगाएंगे, 2 स्पीकर हो रहा तो। फिर उसके बाद ये तो एक हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर वीडियो आउट, मतलब ये है वीडियो आउट। वीडियो आउट यानी इसमें 2 ऑप्शन, एक रिवर्स कैमरे का रहता और एक आगे बताता हूँ जब फिटिंग के टाइम पे। यहाँ देखो CVBS इन 1, ये जब आप म्यूज़िक सिस्टम के अलावा बेस ट्यूब लगाएंगे, बेस ट्यूब यानी होम थिएटर या फिर एम्पलीफायर, ऐसे चीज़ें लगाए तो काम आता। फिर उसके बाद और एक यहाँ पर ऑडियो आउट R, मतलब पहले जो था ऑडियो आउट लेफ्ट, ऑडियो आउट राइट, मतलब 2 स्पीकर रहते हैं ना, एक लेफ्ट का एक राइट का। तो ये मान लो ये राइट साइड का है, पहले जो देखे थे वो लेफ्ट साइड का है। ओके, देखो ऑडियो आउट R मतलब राइट साइड का, ऐसा नहीं कि राइट है तो राइट ही लगाओ, लेफ्ट राइट भी लगा सकते हैं। और ये CVBS इन 1, पहले का भी एक था, ये भी एक था, तो अभी ये तो कोई काम का नहीं है। हाँ, ये ब्लू वाला वायर जो है ये बहुत काम का, इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड में बताऊंगा, अभी बताए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा वायर किसका है बोल के। फिर भी आमतौर पे फटाफट बता दिया मैं जनरली। और एक बात, उसके बाद देखो ये USB है, ये भी USB, और ये है मेन हमारा रिवर्स कैमरे का मॉडल। ये डिस्प्ले के अंदर ना रिवर्स कैमरा भी है, अगर आप चाहो तो अलग से लगाना पड़ता। और ये है उसका वीडियो का वायर, मतलब इनपुट जो करंट हम देंगे ना, तो यहाँ से आएगा। तो ये भी आगे चल के बताऊंगा। देखो इसमें क्या है, चिल्लर वायर बहुत है, आप एक एक करके समझ गए तो अच्छी बात है, वरना ऐसा करो जो आपको काम का है वो समझ जाओ, बाकी के लाइट ले लो। उसके बाद देखो सबसे पहले और एक ये माइक है, ये माइक यानी
अभी मैं जो थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर आपका फ़ोन बजने लगा रनिंग में तो आपको ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट फ़ोन को निकाल के बात करो। ये जो माइक है कहीं पर भी लेफ़्ट या राइट में लगा दो, ज़्यादातर तो राइट साइड में ही रहता। राइट साइड में ये चिमटे से लगा देने के बाद आप डायरेक्ट बात कर सकते, कोई आवाज़ खर नहीं करता, मतलब आवाज़ डिस्टर्बेंस नहीं होता, नीट एंड क्लीन आता। और ये वायर भी अच्छा खासा 2 से 2.5 मीटर जितना लंबा है। ऐसा नहीं कि भाई 1 मीटर आधा मीटर वायर है वो टाइट हो गया, वैसा नहीं। और ये माइक का वायर कहाँ लगाएंगे, देखो स्टार्टिंग में ही बताया था मैं, ये जो ब्लैक कलर का वायर है, ये 2 येलो रेड वाइट को छोड़ दो, ये वाला देखो, ये वायर के ऊपर लिखा हुआ है माइक, MIC माइक, और ये माइक का वायर लगा देंगे हम इसमें, देख सकते हैं, ऐसा लगा दो, बस हो गया, कनेक्ट हो गया। मतलब इससे क्या है, आप जब रनिंग में आपका फ़ोन आया तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं और मोबाइल का जो नंबर है वो डिस्प्ले के ऊपर दिख जाता है। ओके, तो ये तो हो गया माइक। और भी इसके अलावा बहुत से आइटम है, चलो वो भी फटाफट आपको बता दूँ। ये क्या है, ये है USB सॉकेट। इससे क्या होता है, अगर आपके पास मान लो कोई पेन ड्राइव है या मेमोरी है, उसमें कोई मूवी है, कोई गाने हैं, चलाना चाह रहे तो उससे भी चला सकते, या फिर और ये मतलब 2 है, एक नहीं है 2 है, या आप एक में मेमोरी लगा सकते हैं या दूसरे में अगर आप कभी इमरजेंसी में किसी का मोबाइल चार्ज करना है तो भी कर सकते। और ये है सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट यूनिट, GPS यानी गाड़ी कहाँ है वो दिखाने वाला नहीं, गाड़ी कितनी स्पीड। मान लो अभी ये डिस्प्ले के अंदर जो 9 इंच का डिस्प्ले है ना हमारा, ये टीवी के अंदर मतलब स्क्रीन के अंदर, तो इसमें क्या है, अगर मान लो आपको कहीं जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, तो GPS यानी रोड बताता। और इसको फिट करने का तरीका ये, बस इसका स्टिकर जो है वो निकालो और कहीं पर भी चिपका दो जहाँ पर आपको अच्छा लगे, या फिर शो के लिए आप सामने भी लगा सकते। और यहाँ से ये इनबिल्ड होता, मतलब फिट होने का जो तरीका है ना, इसमें कोई डायरेक्ट पिन नहीं है, मतलब थ्रेडिंग टाइप का है। और इसका भी वायर 2 से 2.5 मीटर जितना है, अच्छा खासा लंबा। और ये है इसके थ्रेड जिससे हम इसको टाइट करेंगे, टाइट मतलब कनेक्शन देंगे, जोड़ेंगे इसको। देखो अभी एक डेमो बता देता मैं आपको। ये है GPS वाला मतलब कनेक्टर या फिर होल्डर बोल सकते हैं। और ये जो GPS है हमारा, बस ऐसे लगाओ, लगाने के बाद ये नट को टाइट कर दो। मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, क्यों बोलते हो, जो पिन होते हैं ना वो निकल जाते हैं आमतौर पे। ऐसा नट बोल्ट अगर रहा ना तो कितना भी गाड़ी धक्के में जाओ या कच्ची सड़कों पर जाओ, हिले डुले भी ना, तो निकलता नहीं। तो ये मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, तो इसके लिए एक लाइक कर दो अभी से। तो ये है सारे कुछ सामान, चलो एक एक करके फटाफट फिटिंग बताऊँगा आपको। और एक बात, फिट करना है तो आप डायरेक्ट फिट नहीं कर सकते, उसके लिए भी थोड़ा बहुत यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो पीछे वाले जो होल्डर्स है ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और ये GPS भी इंपॉर्टेंट है, अल्टीना भी इंपॉर्टेंट है, मगर इन सब का बाप है ये पावर। अगर ये पावर आप नहीं देंगे, मतलब पावर ऑन नहीं करेंगे ना, तो फिर ये चालू नहीं होता। उसके लिए आपको ये वाला वायर ख़रीदना पड़ता अलग से कनेक्टर। तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, किसी को ख़रीदना है तो ख़रीद लेना। ये मतलब स्क्रीन के साथ नहीं आता, जब आप ये LCD स्क्रीन ख़रीदेंगे ना, तो ये जो होल्डर है ये भी अलग से ख़रीदना पड़ता आपको। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, मतलब इसका लगाने का तरीका। अब इसकी वायरिंग को समझो, क्यों बोले तो अगर आप वायरिंग को नहीं समझेंगे ना तो ये जो हमारा स्क्रीन है वो जल जाता। और ये जो ब्लैक वाला कपलर दिख रहा है या फिर पिन दिख रहा है, ये है हमारा अल्टीना यानी रेडियो का। तो बहुत से लोगों को बहुत से सिटियों में आता, बहुत से सिटियों में नहीं आता, तो खैर इसको साइड में रख दो। अब यहाँ पर समझो, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट। ये जो कपलर है ना, इसके अंदर टोटल 17 वायर है, मतलब है तो 20 वायर का, मतलब 17 वायर, 17 वायर इसके अंदर मिल जाते हैं आपको। अब एक एक करके समझना है तो देखो, समझो, एक एक करके समझाता हूँ और बहुत आसान तरीके में। सबसे पहले ये मोटा वाला और पीला कलर यानी येलो कलर का जो वायर है वो प्लस है, मतलब मेन वायर, पॉजिटिव वायर। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये है अर्थिंग, नेगेटिव, ग्राउंड या फिर माइनस वायर भी बोल सकते हो। ओके, ये 2 तो हो गए मेन वायर, मतलब प्लस और माइनस हो गए डायरेक्ट बैटरी को। और ये जो ऑरेंज कलर का वायर दिख रहा है ना, ये हो गया इग्निशन का, मतलब जब चाबी ऑन करेंगे तो इसमें करंट आएगा, जब चाबी को ऑफ करेंगे तो करंट ऑफ हो जाएगा। और ये येलो प्लस और ब्लैक वाला माइनस। ओके, समझ गए। अब क्या करो, ये 3 वायर तो समझ गए। अब उसके बाद यहाँ से सारे के सारे आसान है। देखो ये वाइट कलर के 2 वायर है यहाँ पे, मतलब देखो ये एक और ये दो वायर है वाइट कलर के। ये 2 वायर मिलके एक स्पीकर के होगी, मतलब एक स्पीकर, सिंगल एक स्पीकर को 2 वायर, ये हो गया, मतलब स्पीकर 1 हो गया ख़त्म। तो ये भी समझ गया, पहले के 3 वायर हो गए, फिर ये वाइट वाला हो गया स्पीकर 1, यानी 4 स्पीकर आप लगा सकते हो। ओके, फिर उसके बाद ये जो ग्रे कलर के 2 वायर यानी मिट्टी के कलर के, ये भी हो गए स्पीकर के, यानी स्पीकर 2, ये दूसरे स्पीकर के लिए है। आप कहीं भी लगाओ 4 स्पीकर लगा सकते। और ये जो ग्रीन कलर के 2 वायर है ये है स्पीकर 3, मतलब तीसरे स्पीकर के लिए। और ये जो ब्लू या पर्पल कलर का है ना, ये है स्पीकर 4, यानी चौथा जो स्पीकर है यहाँ लगाएंगे। और ये जो बचे हुए 4 वायर है ना, अभी इसके बारे में नहीं बोलता मैं, जब फिटिंग करेंगे तब बोलूँगा, वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाते। ओके, तो ये तो था वायरिंग का डायग्राम। तो आप गाड़ी में फिट करेंगे। ये है हमारी गाड़ी, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी हो, सभी गाड़ियों में सेम तरीका रहेगा। तो गाड़ी में लगाने से पहले थोड़ा सा मैं इसको फिर जमा दिया था अंदर, तो फिर से इसको सेट कर लूँ।
सारा का सारा सामान जो है वो बाहर निकाल लूँ। देखो A to Z कंप्लीट सामान जो है हमारा रेडी है फिट होने के लिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये जो LCD है, ये स्क्रीन या टीवी है या डिस्प्ले है, जो भी बोलना है बोलो, उसको फिट करना पड़ता। तो वो कहाँ करेंगे, ये ऊपर जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर फिट करेंगे। देखो यहाँ पर जो हमारा टॉप लाइट आता ना, वहाँ पर लगाएंगे। यहाँ लगाओ या फिर राइट साइड में लगाओ, जहाँ मर्जी आपकी लगाओ, यहाँ लगाने का हम लोग ट्राई कर रहे तो यहाँ तो आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, मतलब ऐसे उठाए लगा दिए या कोई फेविक्विक डाल के या फिर कोई गम या डबल टेप लगा के तो नहीं लगा सकते। आपको यहाँ पर होल करना, यहाँ एक और यहाँ एक, 2 होल करना पड़ता आपको, मतलब ड्रिल करना पड़ता। और ड्रिल करने के बाद 2 ऑप्शन है आपके। देखो ये एक, ये हो गया 1 और ये 2, उसके बाद ये हो गया यहाँ पर एक 3, देखो ये वाला हो गया 3 और ये हो गया 4। ये जो 4 स्क्रू है अगर आप कारों में लगा रहे तो वो लग जाता, वरना ये जो मेटल बॉडी है देखो यहाँ पर इसको होल करेंगे। इसको होल करने से पहले क्या है, ये जो पीछे का जो हिस्सा है उसको खोलना पड़ता। और एक बात मैं आप तमाम को बता दूँ, इसको खोलना मत। क्यों बोलते, जब मैं फिट कर रहा था तो जब भी मेरे को डर लग रहा था। क्यों बोलते, इसके अंदर वारंटी रहता, अगर ये मेटल आप कभी खोल दिए तो आपका जो वारंटी है वो ख़त्म हो जाता। ओके, तो अब मेरे को वीडियो बनाना था और आपको समझाना था, उसके लिए बता रहा मैं। और इसका दूसरा तरीका भी हम लोग इसी वीडियो में बताऊंगा। तो देखो ये जो मेटल है हम लोग इसको खोल लिए। क्यों खोले, क्यों बोलते, अब इसमें हम लोग होल करेंगे। ओके, होल करके इसमें 10 नंबर या 12 नंबर के बोल्ट लगाएंगे और गाड़ी के अंदर भी लगा देंगे। तो होल कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर करेंगे, ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना, तो यहाँ पर करेंगे। और इसको डायरेक्ट मार के नहीं कर सकते, ड्रिल करना पड़ता। तो देखो ड्रिल से मैं एक होल कर लूँ पहले। तो देखो एक होल हो गया ड्रिल का, और दूसरा होल करेंगे यहाँ पर। ये होल इसीलिए कर रहे हैं हम लोग, क्यों बोले तो जब हम इसको ड्रिल करके होल करेंगे ना, तो यहाँ पर कोई पट्टी लगाएंगे, मतलब कोई लोहे की पट्टी या कोई टुकड़ा लगा के हम अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जैसे कंफर्टेबल लगे वैसा फिट कर लेंगे। उसके लिए क्या है, ऐसे आपको 2 पट्टी ले लेना पड़ता, कोई भी हार्डवेयर की शॉपों में मिल जाते, या फिर किसी वेल्डिंग दुकान में जाके बनवा लेना ऐसा वाला। ओके, फिर उसको क्या करेंगे, देखो ऐसा अभी बता रहा हूँ मैं कैसे फिट करना। देखो ऐसा अभी जैसा देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, बिल्कुल ऐसा ही। देखो ये हो गए 2 बोल्ट और ये 2 हो गए पट्टी, मतलब ऐसा करके इसको अच्छे से फिट कर लेना। फिट करने के बाद चलो अब अपनी गाड़ी को हम लोग फिट करेंगे। मगर उससे पहले देखो ये जो डिस्प्ले पे देख रहे हैं ना आप, ये मैं एक वीडियो देखा था, एक भाई का, महाराष्ट्र का वीडियो है ये। ऐसा यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक, राइट साइड में एक स्पीकर है। तो ये तरीका मेरे को बहुत पसंद आया, तो हम लोग एक ऑर्डर करें ये वाला जो सामने का जो मॉड्यूल है, या बम्पर मडगट, बहुत से अलग अलग नाम आए, तो ऐसा वाला हम लोग एक मंगा रहे। उसको मंगाने के बाद देखो यहाँ पर इसको स्क्रीन को लगाएंगे। इसके लिए अभी फिटिंग का तरीका नहीं बता रहा मैं, हो सकता है इसका सेकंड पार्ट बने जब ये बॉक्स जो है हमारा सामने का, ये बॉक्स मेरे पास आ गया, तब जाके इसका वीडियो बना के कंप्लीट पार्ट 2 जब देख लेना। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी को ख़रीदना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्क्रीन का भी और कपलरों का भी, और भी जो चिल्लर सामान इसको ज़रूरत पड़ता लगाते समय, सारा का सारा इसी के लिंक है। और ये जो वीडियो देखा था मैं, उसका वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप चाहे तो वो मॉडल बनाकर आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं या फिर फ़ोन करके मंगवा ले सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना।